स्टार्ट हो गई है। अच्छा चलें हम लोग इसको देखते हैं। लास्ट लेक्चर से कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? No, sir. जी, so no questions from last time? ठीक है। सब बात है? आवाज कट रही है आपकी। आ रही है सर। कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। चलें हम लोग यहाँ से लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि जो परफॉर्मेंस है किसी भी कंप्यूटर की, ये अपना माइक म्यूट कर दें यार, किसी का माइक ऑन है। Zero 1 1 ठीक। अच्छा, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि जो हमारी परफॉर्मेंस है किसी कंप्यूटर, मसलन एक्स कंप्यूटर है, तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एक्स। सो एग्जीक्यूशन टाइम रिमेंबर सेकंड्स के अंदर है, और इसका जब हम इनवर्स लेते हैं तो वी गेट द परफॉर्मेंस। तो जब हम ये कहते हैं कि x is n times faster than y, यानी x is one computer and we say it is n times faster than y, so that means कि we take performance of x divided by performance of y, और जो नंबर हमारे पास आता है that is n, that is the difference कि कितने times आप faster हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे आ रहे हैं, विच इज कॉल्ड द क्लॉक रेट। तो ये वही क्लॉक है जो आप जब कोई भी कंप्यूटर ले रहे होते हैं तो आप कहते हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज की इसकी क्लॉक है। तो कोई स्टूडेंट ये बता सकते हैं कि व्हाट इज अ क्लॉक और इसका क्या रोल होता है? सर टाइमर। टाइमर चलें थोड़ा सा नहीं, लेकिन हाँ कह सकते, कोई बता सकता है? Can anyone tell me what is a clock? अच्छा, क्लॉक जो है वो बेसिकली ये आपने डीएलडी में पढ़ा होगा, इट इज लाइक अ स्क्वायर वेव, राइट? तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर, ये क्लॉक है आपकी, ठीक है। और इस क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो होता है कि इसका एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होता है। सो एक साइकिल से मुराद है कि यहाँ से ये राइज करती है, फिर फॉल करती है, और जो नेक्स्ट राइजिंग एज होती है इसके दरमियान ये जो आपका टाइम है, ये वाला, दिस इज द क्लॉक पीरियड, ठीक है। और इसका जो इनवर्स है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम पीरियड 5 सेकंड्स है तो मैं आपसे पूछूं कि जी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/5 हो।
ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द क्लॉक साइकिल टाइम, यानी 1/f फ्रीक्वेंसी गिवन है तो 1/f करेंगे तो आपके पास उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो डिजिटल सिस्टम के अंदर ये तमाम जितनी हमारी इवेंट्स हैं वो इस क्लॉक है, यानी पीरियड में एक इवेंट होगा, फिर अगला इवेंट अगले क्लॉक पीरियड में, फिर अगले क्लॉक पीरियड में। सो इवेंट से मुराद क्या है? इवेंट से मुराद है आपकी कोई इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होगी वो इनके दौरान होगी। तो ये बिल्कुल जिस तरह से एक हार्ट बीट होती है उस तरह से ये सिंक्रोनाइज करता है सारे। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें अभी। कोई सवाल नहीं? तो कौन रिपीट करेगा जो मैंने अभी बताया है? जी 010 आप बताएं अभी मैं क्लॉक के बारे में। जीरो 10 आर यू प्रेजेंट? अब देखिए यार लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो। 002 004 025 यस सर। हाँ जी, ये 004 आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर 025 प्रेजेंट। नहीं 025 तो प्रेजेंट है, मैं तो सवाल पूछा था। ये Yes, sir. 01 हाँ चले Sir, 025 आप बताएं कि क्या है क्लॉक से आपको क्या समझ आई है? सर इसकी ये बेसिकली होता है एक स्क्वायर वेव होती है ये कंप्यूटर के अंदर ना ये कहता है सिग्नलाइज करती है हर इवेंट को जो भी उसके अंदर हो रहा होता है कंप्यूटर में, और ये रेसिप्रोकल ठीक है, होता है फ्रीक्वेंसी का। बिल्कुल ठीक है, सही है। हाँ जी 042 यस सर। जी आप कुछ बता सकते हैं क्लॉक क्या होती है? यस सर, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना क्लॉक की, आपने कहा था उसके अंदर जो क्या कहते हैं वो होता है, गैप होता है, उसको मतलब मेजर करने के लिए वो मतलब उसको क्लॉक कहा जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। नाउ तो क्लॉक साइकिल्स, अच्छा कई दफा हम लोग जो एग्जीक्यूशन टाइम है, रिमेम्बर हम लोगों ने लास्ट जब लेक्चर लिया था तो हमने कहा था कि परफॉर्म बेसिकली एग्जीक्यूशन टाइम होगी इन सेकेंड्स। सो इसका जो इन्वर्स है वो परफॉर्मेंस होगी। सो हमारा बेसिक जो क्राइटेरिया होगा किसी भी कंप्यूटर को मेजर करने का वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा सेकेंड्स के अंदर। कई जगह के ऊपर हम लोग इंस्टेड ऑफ एक्चुअली रिपोर्टिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ साइकिल्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस मतलब कंप्यूटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है या एडिशन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको नंबर ऑफ साइकिल्स लगे। जरूरी नहीं होता कि एक काम एक क्लॉक साइकिल में ही हो जाए। तो हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त उसको 10 साइकिल्स लग गए, एडिशन के बाद 2 साइकिल्स लगे, ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब हमें क्लॉक साइकिल टाइम पता है और हमें उसके टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स पता होंगे तो हम टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यानी if we know the number of clock cycles and if we know the clock तो हम दोनों चीजें जो हैं वो इकट्ठी निकाल सकते हैं, यानी हम उसका पूरा टाइम निकाल सकते हैं। तो सेकंड्स ऑफ टाइम यानी एक प्रोग्राम कितने सेकंड्स लेता है एग्जीक्यूट होने में, दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइकिल्स पर प्रोग्राम, यानी कितने क्लॉक साइकिल्स लगे उसको
मल्टीप्लाइड बाय सेकंड्स पर साइकिल, यानी उसके क्लॉक साइकिल का टाइम क्या था। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम था, उसको 10 साइकिल्स लगे, ठीक है, कंप्लीट करने में, और मल्टीप्लाइड बाय हर साइकिल जो था वो 2 सेकंड उसका टाइम था हर, तो इसको टोटल लगे 20 सेकंड्स एग्जीक्यूट होने में। तो हम लोग जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको डायरेक्टली सेकंड्स में भी लिख सकते हैं, और उसको हम क्लॉक साइकिल्स में भी, अगर क्लॉक साइकिल्स टोटल पता हो और क्लॉक साइकिल का टाइम हमें पता हो, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो, तो टाइम को इससे मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर दरमियान में आपकी आवाज कट रही है काफी। आवाज कट रही है, अच्छा, बाकी लोगों को भी कट, सिर्फ आपको कट रही है? बाकी लोग बता सकते हैं उनको क्लियर आ रही है? थोड़ी बहुत कट रही है ये एक्चुअली आप लोगों की भी आवाज कोई क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर वो मैंने माइक, वैसे आपकी कट रही है थोड़ी, काफी कट रही है। अच्छा, असल में यार ये यूनिवर्सिटी का नेट है, हम घर से नहीं पढ़ा रहे, इसलिए इसमें जो है ना आवाज क्लियर नहीं आएगी। अच्छा चलें, आज की क्लास हम देखते हैं, उसके बाद अगर कोई फिर भी समझ आता है तो फिर या तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर को डाल दूंगा और वो आप सुन लें और फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें, या फिर हम लोग इसका सलूशन निकालते हैं। काफी ज्यादा कट रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? इतना खास नहीं कुछ समझ आ रहा, आवाज कट रही है। अच्छा एक सेकंड जी, मैं जरा इसकी स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। एक मिनट वेट करें। अच्छा चलें, अब स्टार्ट करते हैं। स्पीड तकरीबन 4 Mbps इस वक्त मिल रही है। सुली तौर पे तो इस पे नहीं कटनी चाहिए। अच्छा, क्लॉक रेट जो है, फ्रीक्वेंसी क्या है? पर सेकंड, यानी जब हम कहते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 साइकिल, 1 हर्ट्ज मींस 1 साइकिल सेकंड। तो साइकिल वो ये जो मैंने ड्रॉ किया था, यानी एक राइजिंग एज से दूसरी राइजिंग एज। तो जब हम चले जाते हैं 1 मेगाहर्ट्ज, तो दैट इज 10⁶ साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में उस क्लॉक के आते हैं। इसी तरह से अगर किसी कंप्यूटर की क्लॉक है 200 मेगाहर्ट्ज, तो उसका हमने अगर निकालना है कि उसके एक साइकिल को कितनी देर लगती है, तो 1/200 इंटू 10⁶ हम करेंगे, तो दैट मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ नैनो सेकेंड्स बनाने के लिए, तो इसका आंसर आ रहा है 5 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, नैनो इज 1 ऑफ अ सेकेंड। तो 200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक का जो टाइम पीरियड है, उसका एक साइकिल जो है वो 5 नैनो सेकेंड्स के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ऊपर जो आपने बताया, अगर कौन सी 2 चीजें रिक्वायर्ड हो तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, फार्मूला को बता रहे थे।
अगर आपको टोटल क्लॉक साइकिल्स पता हो किसी भी प्रोग्राम को चलाने में कितने साइकिल्स लगे कंप्यूटर के, مثلا 20 साइकिल्स लगे, 30 लगे, 300 साइकिल्स लगे, तो अगर आपको साइकिल्स पता हो और आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी पता हो, ठीक है, तो फिर आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी से एक साइकिल का क्या टाइम है और उसको टोटल साइकिल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आपके पास आ जाएगा। मसलन अगर 200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक है तो इसका साइकिल टाइम है 5 नैनो सेकंड्स। तो अगर कोई प्रोग्राम 10 इस कंप्यूटर पे साइकिल्स में कंप्लीट 10 into 5 आप करेंगे तो आप कहेंगे कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 15 नैनो सेकंड्स था प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। तो ये इस तरह होगा। ओके ठीक है, अब आवाज की सर कट रही है अभी भी, लेकिन फिर सर काफी ज्यादा, अब आपकी काफी ज्यादा घट रही है आवाज। अच्छा, चलिए आज की क्लास आप इसी तरह गुजारें, फिर मैं बात करता हूँ सिस्टम वालों से क्या हम इसमें कर सकते हैं बेहतरी थोड़ा सा बाद। अच्छा चलिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये तमाम स्टूडेंट्स करें। लिखा हुआ है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.5 गीगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द क्लॉक साइकिल टाइम। तो ये जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि साइकिल टाइम नैनो सेकंड्स में। ये सारे लोग करें। हाँ जी, किसी स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया इसका क्लॉक साइकिल टाइम कितना निकलता है? जी, को बता सकते हैं कितने नैनो सेकंड्स? सर इसका है 4 into 10 raised to power minus 19 nanoseconds। इसका आंसर है 0.4 नैनो सेकंड्स। सर अगर इसको उसी तरह करें तो वो तो बन जाएगा फिर ना। तो 1/2.5 करेंगे ना, 1/2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6 सॉरी 9 6 नहीं, गीगा 9 आएगा ठीक है, नहीं, 10 to power 9 तो आएगा। 0.04 होगा और उसके बाद से पावर ऐड होगी तो आई थिंक 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 13 है। मेरे पास कैलकुलेटर ये सिंपली 1/2.5 into 10 raised to power 9, ठीक है, ये हो गया। हाँ, और फिर इसको जो भी आंसर आएगा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 raised to power 9 से
तो ये नैनो सेकंड्स में आंसर आ रहा है। तो ये सर 10⁻⁹ तो कुछ और होता है, नैनो थोड़ी होता है। सर वो 10⁻⁻⁹ होता है। 10⁻⁻⁹ ना हाँ जी। ऊपर में, हाँ जी दिया है गीगा टू दिया है 10⁻⁻3 आगे आगे गीगा 2.5 ये गीगा आंसर आ जाएगा ना। तो दिस इज एक्चुअली 0.4 नैनो सेकंड्स। अच्छा चलें, अगला सवाल ये है, ये तो सबको क्लियर हो गया कि 0.4 नैनो सेकंड्स किस तरह से आया इसका टाइम। यस सर, हो गया। ठीक है। अच्छा अब चलें, अगला सवाल मेरा ये कि लेट्स आप अज्यूम करें कि एक क्लॉक साइकिल में वो एक एडिशन कंप्यूटर, यानी एक क्लॉक साइकिल के अंदर दो नंबर्स को वो ऐड कर सकता है एक क्लॉक साइकिल। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कंप्यूटर एक सेकंड में कितने एडिशन ऑपरेशंस कर सकता है। हाउ मेनी एडिशंस कैन दिस कंप्यूटर डू इन 1 सेकंड? सर दोबारा रिपीट कर दूं क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक क्लॉक में एक एडिशन कर सकता है, तो एक सेकंड में ये कितनी एडिशन कर सकता है, कितने नंबर्स को ऐड कर सकता है एक सेकंड में, अगर ये इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज है। एनी स्टूडेंट? ठीक है जी, ये क्लियर है सबको? ये किसका आंसर आया? 2.5 इंटू 10⁻⁹ एडिशंस इन सेकंड, क्योंकि ये इसकी क्लॉक थी और एक क्लॉक साइकिल में वो एक एडिशन करता है। तो कितने क्लॉक साइकिल? 2.5 गीगा क्लॉक साइकिल। तो 2.5 इंटू 10⁻⁹ एडिशंस इन 1 सेकंड, क्योंकि एक क्लॉक साइकिल, तो टोटल क्लॉक साइकिल्स होंगे 2.5 बिलियन, उतने ही एडिशंस हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है सबको? बिल्कुल जवाब नहीं आ रहा। जी, इज इट क्लियर?
भाई क्लियर है तो बताएं, नहीं क्लियर तो बताएं। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस इक्वेशन के ऊपर। ना ये हम लोगों ने अभी लर्न किया है कि CPU execution time of a program is equal to CPU clock cycles for a program multiplied by clock cycle time। ये भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम जो है किसी प्रोग्राम का उसको कम करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है कि हम उसके क्लॉक साइकिल टाइम को कम करें। क्लॉक साइकिल टाइम कम करने का मतलब ये है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ा दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसके जो क्लॉक साइकिल्स रखते हैं किसी भी प्रोग्राम में उनको कम करें। मसलन एक कंप्यूटर है वो 100 साइकिल्स लेता है, ठीक है। हम अगर उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई इस तरह का सिस्टम बनाए कि वो 90 साइकिल्स के अंदर हो जाए, तो आपका टाइम जो सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम हो जाएगा। So either we can decrease the clock cycle time, which means we can increase the frequency, or we can decrease the total number of cycles required for a program. ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस होती है हमारे पास। ये बेसिक जो हमारी सीपीयू परफॉर्मेंस इक्वेशन है वो ये हमें बताती है कि सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ प्रोग्राम इज इक्वल टू सीपीयू क्लॉक साइकिल्स फॉर अ प्रोग्राम मल्टीप्लाइड बाय द क्लॉक साइकिल टाइम। ठीक है जी, ये क्लियर है। इससे अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। यस सर, समझ आ रही है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो अच्छा, अब अगली चीज ये है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि एक प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें कितने साइकिल्स चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वी कैन वी अज्यूम दैट द नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम है और उसमें लेट्स से 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। असेंबली की इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस नहीं, असेंबली की 10 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 10 साइकिल्स चाहिए होंगे, यानी हर इंस्ट्रक्शन हम एक साइकिल में एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इससे हमें नंबर ऑफ साइकिल्स का पता लग जाएगा। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ये assumption इनकरेक्ट है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट साइकिल्स लेती है, डिफरेंट टाइम लेती है। यानी हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने का टाइम मुख्तलिफ होता है। टाइम मुख्तलिफ होने का मतलब हुआ कि उसके साइकिल्स भी मुख्तलिफ होते हैं। तो हो सकता है कि ये जो 10 इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस 3 साइकिल्स लें, कुछ 1 साइकिल लें, कुछ 5 साइकिल्स लें, एंड सो ऑन। So just because we know the number of instructions, we cannot tell the number of cycles. ठीक, तो नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा कि वो किस तरह से हमारे पास आएंगे। तो ये वही चीज है, मसलन वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सक्यूज मी सर, मल्टीप्लिकेशंस। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सर एक टाइप की सारी इंस्ट्रक्शंस हो तो हाँ सेम
नंबर ऑफ साइकिल होंगे ना, मसलन एडिशन की 10 इंस्ट्रक्शंस हैं तो 10 ही हमें फिर वो चाहिए होंगे साइकिल्स। हाँ, अगर एडिशन एक साइकिल लेती है तो फिर 10 साइकिल्स ही चाहिए होंगे, अगर एडिशन 2 साइकिल्स लेती है तो 20 चाहिए होंगे। हाँ, सेम इंस्ट्रक्शन सेम नंबर ऑफ साइकिल्स लेगी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल ही लेगी। हो सकता है कि वो मुख्तलिफ साइकिल्स ले। इवन एडिशन के बारे में भी हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि वो एक साइकिल लेगी। इट कुड टेक, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर, इट कुड टेक 2 साइकिल्स, 3 साइकिल्स, जितने भी हैं उस तरह से। हाँ, तो आगे वो ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन टेक्स मोर टाइम देन एडिशन। सो कुछ ऐसे ऑपरेशंस होंगे जो कि ज्यादा साइकिल्स लेते हैं, यानी जितना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होगा ना इंस्ट्रक्शन में, ज्यादा साइकिल्स लेगा। सो एडिशन क्योंकि सिंपल होती है तो मे बी एडिशन विल टेक 1 साइकिल, मल्टीप्लिकेशन जरा कॉम्प्लिकेटेड है तो मे बी इट विल टेक 4-5 साइकिल्स। इसी तरह से डिवीजन इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो डिवीजन कैन टेक 20 साइकिल्स, एक डिवीजन करने के लिए 20 साइकिल भी लग सकते हैं। इसी तरह से वो कहता है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस टेक लॉन्गर देन इंटीजर वंस, यानी कि अगर दो इंटीजर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कोई डेसिमल नहीं है तो उसको कम टाइम लगेगा। अच्छा, दो डेसिमल नंबर्स को आप करेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद भी नंबर्स होंगे, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जितना ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे उतना ज्यादा टाइम उसको लगना शुरू हो जाएगा। इंटीजर्स में कम टाइम लगेगा, लेकिन जो फ्रैक्शंस हैं उनको ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह से अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसमें उसने मेमोरी से कोई डेटा लेके आना है, DRAM से, तो उस इंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा साइकिल्स लगेंगे। बनस्बत अगर रजिस्टर जो है, यानी रजिस्टर क्या है, ये एक छोटी सी मेमोरी है प्रोसेसर के अंदर ही, तो रजिस्टर में से ये डेटा लेके आना है उसको कम साइकिल्स लगेंगे, लेकिन अगर मेमोरी से लेके आना है तो उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये है पॉइंट की इंस्ट्रक्शन जो है वो मुख्तलिफ होती है और उसको मुख्तलिफ साइकिल्स चाहिए होते हैं कंप्लीट होने के लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर, समझ आ गई है। ठीक है, ये सिर्फ आपको ही समझ आ रही है, बाकी लोगों को भी आ रही है? वैसे तो क्लास में इस वक्त बैठे भी 6 लोग हैं। यस सर। मेरी आवाज क्लियर है कि अभी भी कट के आ रही है? सर पता नहीं पीछे से फोन की आवाज आ रही है। हाँ नहीं, वो तो आ रही है, लेकिन मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, Yes, आपकी sir. अब क्लियर आ रही है। ठीक है, अच्छा, बस आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सिंपल सी, इसको जरा हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ये कहता है कि our favorite program runs in 10 seconds on computer A which has a 400 megahertz clock। तो उसने कहा कि एक हमारा एक प्रोग्राम है और एक कंप्यूटर है हमारे पास, कंप्यूटर में वो 10 सेकंड लेता है रन करने के लिए, और उस कंप्यूटर की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 400 मेगाहर्ट्ज। अब हम लोग एक नया कंप्यूटर डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि यही प्रोग्राम में रन हो जाए, यानी कि कम से कम वो 40% इससे फास्टर हो। अब वो ये कहता है कि उसके पास उसके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि वो इसकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है, यानी कि क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को अगर 40% बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियसली ये 6 सेकंड्स में हो जाएगा। लेकिन साथ कहता है कि बट हैज इन्फॉर्म्ड अस दैट इंक्रीज विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द सीपीयू डिजाइन कॉजिंग मशीन बी टू रिक्वायर 1-2 times as many clock cycles as machine A for the same program. So what clock rate should we tell the designer to target? यानी वो कह रहे हैं कि जब मैं क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्डवेयर इस तरह चेंज होता है कि वो ज्यादा साइकिल्स लेने लग पड़ता है। तो यानी कि पहले अगर उसको एक साइकिल लगता था एग्जीक्यूट करने में एक इंस्ट्रक्शन को, तो अब उसको 1.2 साइकिल्स जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं क्लॉक बढ़ाने से। अब क्लॉक की क्या फ्रीक्वेंसी की जाए कि ये प्रोग्राम 10 के बजाय 6 सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो?
ये कोई स्टूडेंट कर सकता है? जी, एनीवन लाइक टू गेस ये किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग? चलिए मैं आपको अच्छा देखिए, आप पहले वो 10 सेकेंड्स ले रहा था, अब हम चाह रहे हैं वो 6 सेकेंड्स ले, ठीक है? इसका ये मतलब हुआ कि क्लॉक स्पीड 40% हमें वैसे बढ़ानी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर वो पहले था 400 मेगाहर्ट्ज पे, तो 400 इंटू 1.4 हमें करना पड़ता अगर क्लॉक साइकिल्स पे कोई फर्क ना पड़ता। तो 400 इंटू 1.4 हम करें तो ये बन जाता है 560 मेगाहर्ट्ज। ये तो हमें करनी पड़ती अगर उसके जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है उस पर फर्क ना पड़ता। लेकिन उसने कहा है कि अब वो जो है ना स्लो हो गया है बाय 1.2, उसको 1.2 साइकिल चाहिए वर्सेस पहले उसको 1.0 साइकिल चाहिए थे। तो इसका मतलब है कि ये 20% स्लो हो गया है, तो अब क्लॉक को फर्दर 20% इंक्रीज करना पड़ता है। वी हैव टू इंक्रीज क्लॉक बाय फर्दर 20%, ठीक है? तो ये बन जाएगा 560 इंटू 1.2। तो 560 इंटू 1.2 अगर हम करें तो 672 मेगाहर्ट्ज। सर ये 1.4 कहाँ से है? 1.4 क्योंकि 40% जी स्पीड को इंक्रीज करना है ना, 10 सेकंड से 6 सेकंड, यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड बाय 40%। ठीक। ये हो गया ना 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाय 10 40%। सही, एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए अगर हम लोग सवाल को देखें ना तो वो ये कहता है कि उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी थी 400 मेगाहर्ट्ज, ठीक है? अब हमने इसको पहले 10 सेकंड्स में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, अब हमने 6 सेकंड्स के अंदर करना है। तो हमें क्लॉक को कितना बढ़ाना चाहिए? अगर प्रॉब्लम यहाँ तक होती तो हम ये कहते हैं क्लॉक को हमें 40% उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देना चाहिए, तो वो हमने कर दी। लेकिन वो ये कहता है कि जब हमने क्लॉक की स्पीड को इंक्रीज किया ना, तो जो क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड थे ना, क्लॉक साइकिल्स यानी नॉट द क्लॉक स्पीड, क्लॉक साइकिल्स, वो अब 1.2 टाइम्स हो गए, यानी 20% क्लॉक साइकिल्स अब उसको ज्यादा चाहिए। हालांकि वो ज्यादा स्पीड में चल रहा है लेकिन उसको अब साइकिल्स भी ज्यादा चाहिए। तो अब क्लॉक की क्या स्पीड होनी चाहिए? तो इसलिए हमने पहले उसको कहा कि अच्छा ठीक है, इसको 40% हम इंक्रीज करते हैं क्लॉक को, तो वो 560 मेगाहर्ट्ज में चली गई। लेकिन अब उसको साइकिल्स भी 1.2 साइकिल्स चाहिए, 1 साइकिल नहीं चाहिए। अगर तो 1 साइकिल ही रहता
560 काफी था, लेकिन अब चूंकि साइकिल ज्यादा चाहिए इसके अंदर ये 20% स्लो हो गया है, तो अब हमने क्लॉक को फर्दर 20% बढ़ाना है टू कॉम्पनसेट कि ये अब 1.2 साइकिल्स ले रहा है वर्सेस 1 सेकंड के। तो 560 को 1.2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 672 मेगाहर्ट्ज, यानी 20% इंक्रीज किया तो ये 672 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक। यस ठीक है सर, जी, समझ कुछ आ क्लियर रही हुआ? है। हाँ, Yes. तो दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमने किया। चलें, आज के लिए इतना काफी है, आज तो 1 घंटे की क्लास ही है, कल फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ। कोई सवाल हो आज के लेक्चर से तो पूछ लें, और दूसरी बात ये है कि यार ये बाकी लोगों को भी कहें कि ये क्लास अटेंड करें, अदरवाइज ये फिर कुछ समझ नहीं आएगा और मिड टर्म में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप देखें इस वक्त 10 अटेंडीज हैं और 10 में से भी आई डोंट नो शायद 5 लोग हैं ही नहीं, 5 लोग लेक्चर सुन रहे हैं। तो जो बाकी लोग हैं आपकी क्लास में 18-19 लोग हैं, तो सबको कहें कि लेक्चर अटेंड करें। ठीक है, चले मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं, तो कल इंशाल्लाह फिर दोबारा करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।